हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। गाइस, हम आपके साथ बैक टू बैक सीरीज कर रहे हैं वेयर वी मेकिंग श्योर आपके साथ एक अच्छा रोज रिवीजन हो जाए। मैंने आपको जब हमने सीरीज स्टार्ट की थी तब हमने जो टेस्ट सीरीज शुरू की हुई थी अपने सुपरवाइजर एंड ओवरऑल कंपोनेंट्स के रिलेटेड, वी गॉट रियली गुड रिस्पॉन्स एंड उसके हिसाब से हमने अपना न्यू शेड्यूल बनाया हुआ है बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्स वी गेटिंग। अब आप देखिए ये बोर्ड पे आपको हमारा ये देखिएगा शेड्यूल। यहाँ पे हमने ऑफ कोर्स इट स्टार्टेड फ्रॉम 24th में यूनिट वाइज यूनिट हमने इसको बाइफिकेट करके रखा हुआ है। देन यू हैव फुल मॉक टेस्ट। इस हिसाब से आपके सारे यूनिट्स कवर हो जाएंगे अलोंग विद योर जो बाकी 60 मार्क्स का आपका जीएस कंपोनेंट है उसके साथ भी। द एम्फोसिस ऑफ कोर्स हियर इज ऑन योर 60 मार्क्स जो स्पेशलाइजेशन है बिकॉज अभी भी उसमें काफ़ी डाउट्स आते रहते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आएंगे। सो हमने इन टेस्ट में सब कुछ कवर करने की कोशिश की है एंड वी आर मेकिंग श्योर कि आपका अच्छा रिवीजन हो जाए बिकॉज ये सब आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आ रहा है। प्लीज रिमेंबर जो ये सारा शेड्यूल है आपके पास, दिस इज ऑल फ्लेक्सिबल। ठीक है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इफ यू थिंक यू प्रिपेयर्ड विद यूनिट 1 यूनिट 2 आप आ जाइए। ये हमारे गिवन नंबर्स है नीचे और यू नो आर सेंटर्स एट कैनाल रोड एज वेल एज गांधीनगर। आप आके ये टेस्ट कभी भी दे सकते हैं और यू कैन डाउनलोड आवर ऐप विंग्स एक उड़ान ऑल्सो, वहां पे भी आपको ये सब टेस्ट दिखेंगे। ठीक है गाइस, बात करते हैं अब आते हैं हम अपनी पीपीटी पे गाइस। आज हम यूनिट 5 का शुरू करते हैं। यूनिट 5 का आपका शुरू करते हैं आपका पीपीटी एंड लेट अस स्टार्ट। यूनिट 5 में आपने देखा है काफी जो क्वेश्चंस आते हैं इट इज रिगार्डिंग साइंस कंपोनेंट। तो साइंस कंपोनेंट के रिगार्डिंग जो आते हैं दे आर बाइफिकेटेड, डिवाइडेड करके है, ग्रोथ डेवलपमेंट, फूड न्यूट्रिशन करके ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चंस एंड देखते हैं कि क्या है आज यहाँ पे। Which among the following can be the characteristic of growth? ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आ जाता है? अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, बेसिक आपको चीजें याद रखनी है। ग्रोथ विल ऑलवेज बी क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं इट विल ऑलवेज बी क्वालिटेटिव। ठीक है, सो अगर ये दो चीजें आपको याद रही तो इसके साथ जो भी एसोसिएट्स टर्म यूज होती हैं that will also be understood. It is qualitative in nature, it is measurable, it is non-observable, yeah, it does not involve changes. Of course, इसमें मेन क्या है? It is measurable. ठीक है, ये आ जाता है आपका यहाँ पे ये आ जाता है आपका यहाँ पे इसका आंसर। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम ग्रोथ की बात करें इट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, ये इंट्रिंसिक प्रोसेस आ जाता है। इसको ऑफ कोर्स तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बच्चे का ग्रोथ हो गया अगर हम बात कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं एंड ये इसी हिसाब से अपॉलॉजी इसी हिसाब से फिर ये चलता है। ओह, लेट मी जस्ट इरेज इट। Okay, what is the process of acquiring knowledge, skills and also understanding through experience study known as? मतलब आप knowledge acquire कर रहे हैं, आप skills acquire कर रहे हैं और उसके साथ understanding भी हो रही है experience के मुताबिक, जिस उस study को क्या कहा जाता है? Maturation, growth, development या learning? The correct answer of course here is आपका learning। ठीक है, वाई? प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये याद रखिए। प्रोसेस क्या है? हम नहीं बोलते लर्निंग इज अ प्रोसेस, यू नेवर स्टॉप लर्निंग। हम इंसान कभी भी स्टॉप नहीं करते लर्न करना। कैसे लॉयर्स या डॉक्टर्स अपने आप को बोलते हैं हम लोग प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, हम लोग प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, बिकॉज दे ऑलवेज कंसिडर देमसेल्व्स कि वो लर्निंग रोज की उनकी लर्न हो रहा है, रोज कुछ सीख रहे हैं। सो इसलिए इंसान भी अपने लाइफ से रोज कुछ ना कुछ सीखता है एंड दैट इज व्हाट इट मींस। लर्निंग आपका यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट? अब ये डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है। ऑफ कोर्स अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन से देख लिया क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव के रिलेटेड।
यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या है, इट इज कंटिन्यूस इन नेचर, इट कैन बी बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन नेचर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर हियर इज, बताइए क्या है इसका आंसर, लाइव लाइव कमेंट सेक्शन पे, आई कीप ऑन चेकिंग योर आंसर. बोथ ए एंड बी, ऑफ कोर्स आप इसको दोनों में देख सकते हो. इट कैन बी मेजर्ड, इट नॉट मेजर्ड, अगर मेरे को मेजर लिखना पड़े, आई डोंट थिंक आई कैन राइट द वर्ड मेजर्ड हियर, बट देन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ये दोनों तरीके से इसमें आ जाता है, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल है. इट इज अ कंटिन्यूस, जिसको कंटिन्यूस प्रोसेस बोलते रहते हैं. देखिए हम जब इंडिया के जीडीपी की बात करते हैं, डेवलपमेंट वगैरह, इंडिया में डेवलपमेंट, सोशल इंडिकेटर्स, कम बैक टू योर यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 के रिलेटेड, तब हमने पढ़ा था, तब हमने देखा था कि कैसे उसमें जब इंडिकेटर्स की बात करते हैं डेवलपमेंट ओरिएंटेड वर्ड यूज हुए थे, नॉट ग्रोथ. ठीक है. Which among the following statements are correct in reference to growth and development? अब growth and development का पूरा combine करके आपको समझना है इसमें correct statement क्या हो सकती है. Development can be measurable and observable. Growth is quantitative and shaped by nature and nurture. Okay. अगर हम बात करें इसमें, देखिए डेवलपमेंट ऑफ कोर्स कैन बी मेजर्ड. ठीक है, डेवलपमेंट हम मेजरमेंट की बात करते हैं, इट इज कंटिन्यूस एक्चुअली. अगर हम बात करें तो इट कैन बी, सॉरी द वर्ड हियर शुड बी क्वालिटेटिव, द वर्ड हियर शुड बी क्वालिटेटिव. माय मिस्टेक, ये यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया था. अब आप क्वालिटेटिव के हिसाब से पढ़िए. देखिए डेवलपमेंट लाइक आई सेड कंटिन्यूस रहनी चाहिए, क्वालिटेटिव रहनी चाहिए, मल्टी डायमेंशनल रहनी चाहिए, और ग्रोथ ऑन द अदर हैंड आपकी क्वांटिटेटिव आ जाती है, एंड इस हिसाब से ऑब्जर्व भी होती है. सो टेक्निकली दिस कैन बी अ राइट आंसर. सो नन ऑफ द अबव ऑल्सो हम लोग कह सकते हैं कि इस हिसाब से ये चल रहा है. What can be the challenges in the way of development? अब डेवलपमेंट में क्या क्या रुकावटें आ रही है, challenges. हमें पता है इंडिया जैसी कंट्री में, अगर मैं बेसिक डेवलपमेंट की बात करूं, इट इज नॉट इजी टू बी टू आप बार बार डेवलप कर सके, बट वी हैव टू सी, हम वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या यहाँ पे हिंड्रेंसेस, रुकावटें आ रही हैं. कल्चरल रेस्ट्रेंट्स, फॉरेन असिस्टेंस, सेविंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रॉपर प्रायोरिटीज. ओके, द करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स सबसे पहले क्या आ जाता है, कल्चरल रेस्ट्रेंट्स. हमारा जो कल्चरल और ट्रेडिशनल आउटलुक ऑफ द सोसाइटी है, दैट इज बिल्ड इन सच अ वे कि हमें सबसे पहले रुकावटें यहीं से आ जाती है. फॉरेन असिस्टेंस नो, इनफैक्ट अगर मैं फॉरेन असिस्टेंस की बात करूं, वो हमें हेल्प कर सकती हैं. ठीक है, इन मेनी वे. अगर हम मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से देखें, या हमें क्या क्वालिटेटिव हमारी लाइफ में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूव हो रहा है, सेविंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नो, ये दीज थिंग्स आर नॉट पार्ट. ठीक है, सो ये आपका आ जाता है क्वेश्चन 5 ओरिएंटेड. Which among the following options are the first stage of human growth and development? First stage क्या आ जाती है, एक इंसान ऑफ कोर्स फर्स्ट स्टेज का अगर होगा तो उसका वो चाइल्डहुड वाली एज है. तो क्या है उसका, मिडिल चाइल्डहुड, इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड, अर्ली चाइल्डहुड या एडोलेसेंस. नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर बिटवीन B and C. पहले आपका ये आता है व्हेन वी से इन्फेंट बेबी, तो ये आ जाता है, फिर आपका अर्ली चाइल्डहुड आता है. ठीक है, सो अगर ह्यूमन ग्रोथ के हिसाब से हमें देखना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हिसाब से, द फर्स्ट स्टेज इज योर प्रीनेटल स्टेज, दैट मीन्स व्हेन यू आर इन द वूम्ब, उस टाइम पे आपकी कैसे स्टेज अलग अलग महीने में इंप्रूव होती है. देन इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड, देन अर्ली चाइल्डहुड आ जाता है आपका, उसके बाद मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एंड देन adulthood आता है, which is not in the option but just for the clarification. ठीक है, what is the main focus of growth? growth का क्या eventual focus रहता है? अगर growth की बात करें, उसके 1 2 3 4 जो कुछ basic points है वो क्या रहेंगे? Change in emotional capacities of an individual, increase in the physical size and mass, development
ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ऑफ अ पर्सन या इम्प्रूवमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। द करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका क्या है, इंक्रीज इन फिजिकल साइज एंड मास। ये सबसे पहले आपका बेसिक जो ग्रोथ आती है, जिसको हम बोलते हैं बच्चे की ग्रोथ हो गई, इंसान की ग्रोथ हो गई, फिजिकल पार्ट को हम इसमें ज्यादा फोकस करते हैं। बच्चा कितना मच्योर हुआ है, इंसान कितना मच्योर हुआ है, वो हम डेवलपमेंट स्टेज पे बात करते हैं। अगेन कम बैक टू फर्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, लाइक आई सेड, ग्रोथ आपकी ऑब्जर्वेशनल जो आपकी फिजिकल चेंजेस है उस पे फोकस करता है। इंक्रीज इन साइज, मास हो गया, हाइट, वेट, बॉडी प्रोपोर्शंस आ गया। ठीक है, सो ये सब आपकी आ जाती है रिगार्डिंग दिस थिंग। According to the psychologist Skinner, what influences development? अब एक साइकोलॉजिस्ट है, स्किनर के रिलेटेड हमने बात की हुई है, आपका यूनिट 2 में भी हमने बात की थी इस पे। डेवलपमेंट को क्या इन्फ्लुएंस होता है, व्हाट इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट? Genetics of a human body, environmental handling only, maturity and interaction with the environment, या psychological traits of a human body? देखिए, जेनेटिक्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, अब इसके अलावा ऐसे हम बोल रहे हैं जैसे एक्सेप्ट फॉर दिस, दैट एक्सेप्ट फॉर दिस, उसके अलावा ह्यूमन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती, बट वी डोंट नो दैट ना। उसके बाद भी तो जेनेटिक्स तो अब मेरे में है ही, बट बियॉन्ड दैट आई हैव माय ओन टैलेंट, तो वो सब भी तो मेरे को दिखाना है यहाँ पे। सो डेवलपमेंट वो बोल रहा है कि इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ, सी वाला आंसर है। मैच्योरिटी, इंसान कैसे खुद मैच्योर हो रहा है, प्लस जब तक वो एक इंटरेक्शन ना रखे आपके एनवायरनमेंट के साथ। व्हेन वी से एनवायरनमेंट, आपका सोसाइटल लाइफ क्या है, वेयर आर यू, योर पीयर ग्रुप्स, योर स्कूलिंग, योर कॉलेज, आप कैसे एक सिचुएशन को डील कर रहे हैं। सो बिहेवियर भी आपका उसी हिसाब से चेंज हो जाता है, एंड दैट इज व्हाट लीड्स टू ओवरऑल growth and development. What term refers to natural processes of biological change? Natural process of biological change, growth, maturation, differentiation या development. Again come back to your first question. देखिए, the idea for such questions, आप बोलेंगे कितने repetitive option है, because questions को ही frame अलग तरीके से किया गया है, and this is what will help you. सो यू शुड नॉट, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बस मैंने ग्रोथ की डेफिनेशन याद कर ली तो मैं उसी हिसाब से पढ़ लूँ। आपको हर एंगल से उस डेफिनेशन को फिर इम्प्लीमेंट करना है, सो दैट बिकम्स इजियर फॉर यू। नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस जो चेंजेस होती है उनको क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स ए ग्रोथ, उसको ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, यही फिर इवेंचुअली बाद में मैच्योरेशन कर लेती है स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स ऑफ द बॉडी में, कैसे इन्फेंसी टू चाइल्डहुड टू एडोलेसेंस टू योर अडल्टहुड जाती है, एंड रिस्पेक्टिव आपका जो भी क्राइटेरिया है। ठीक है गाइज, ये आज के हमारे क्वेश्चंस हैं। वी आर कमिंग विद अ लाइव लेक्चर और लाइव MCQ सीरीज रिगार्डिंग सुपरवाइजर ओनली, एंड वी वांट टू मेक श्योर कि आप अपना जो मैराथन लेक्चर गाइज ये रहेगा। सो हम लोग यूनिट वाइज यूनिट टारगेट कर रहे हैं। कमिंग ऑन फ्राइडे, दैट इज 31 मई, उस दिन हम 5 बजे आपके साथ यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी, अपने कॉपी पेन्स जो भी आपको लाना है, यू वांट टू राइट द स्कोर ऑन द कमेंट बॉक्स। साथ साथ वी विल बी हैविंग अ लाइव इंटरेक्शन ऑल्सो, सो वी विल गेट टू नो कि आपका वेयर डू यू स्टैंड। ठीक है, सो कल भी मैं वीडियो के साथ लेके आऊंगी, बट बी रेडी फॉर फ्राइडे 5 PM। ओके, बाय बाय।